हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज के जो वीडियो है हमारा, ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो रहेगा। इसके अंदर हम जानेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, किस तरीके से ये सॉल्व करते हैं, क्या क्या मेथड होता है, ठीक है, और क्या क्या हम पूरे चैप्टर में किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लीनियर इक्वेशन हमको मिलेगी तो फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस आ जाएंगी तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड सीखने को मिलेंगे इस बार। एक मिलेगा हमको ग्राफिकल मेथड, एक मिलेगा ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड को हम अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। और फिर जब अलजेब्रिक मेथड की बात आएगी तो अलजेब्रिक मेथड भी सॉल्व करने के तीन अलग अलग पार्ट आपको दिए गए हैं, समझाए जाएंगे इस चैप्टर में। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन कौन से होते हैं, कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। इन सब के बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछले चैप्टर में पॉलिनोमियल में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती हैं। यानी जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, वो अपनी लीनियर इक्वेशन कहलाता है। पर यहां पर हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो देखते हैं कि ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसमें क्लियर हमको दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर कम से कम दो वेरिएबल का यूज होगा। तो वो दो वेरिएबल का यूज होकर देखते हैं कि वो अपनी इक्वेशन किस तरीके से बनती है, ठीक है। जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं तो उसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको देखने को मिलती है। वो इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैं यहां लिख देता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यानी इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। अगर इक्वेशन की डिग्री 1 है तो ये ऑटोमेटिकली लीनियर इक्वेशन बन जाती है। और फिर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x एंड y। जैसे ही इसके अंदर दो वेरिएबल यूज होंगे ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। एक चीज का आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी ये a और जो b है वो 0 नहीं हो सकते, ठीक है। a और b की जो वैल्यू है वो आपकी 0 नहीं हो सकती। रीजन इसके पीछे का ये है, अगर आप a 0 करते हो तो आपका x खत्म हो जाएगा, और अगर आप b 0 रखते हो तो आपका y खत्म हो जाएगा। सीधी बात है ना। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर इनमें से x या y दोनों में से कोई भी एक चीज गायब होती है तो वो ऑटोमेटिकली लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ जाएगी, वो 2 वेरिएबल नहीं रहेगी। और जबकि हमको इस कॉन्सेप्ट में 2 वेरिएबल चाहिए, तो इसलिए याद रखना a और b की जो वैल्यू है आपकी वो कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो ये है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं अपन, या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। पर बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जहां पे पेयर आ जाता है इसका मतलब है कि आपको दो इक्वेशंस पढ़नी होगी। उन दो इक्वेशंस के बाद फिर हम सॉल्यूशंस करना सीखेंगे कि दो इक्वेशन की हेल्प से किस तरीके से सॉल्यूशन अपन कर पाएंगे। तो पहले हम दो इक्वेशंस देखते हैं कि आखिर होता क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये तो थी अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर बात वहीं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की करते हैं इन टू वेरिएबल में, तो यहाँ पे हमको क्लियर नाम से ही दिखाई दे रहा है कि पेयर है, यानी जोड़ा है, यानी दो इक्वेशंस आपको देखने को मिलेगी। तो वो इक्वेशंस किस फॉर्मेट में होती है देखते हैं। तो पहली इक्वेशन आपकी हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन जो होती है इसकी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशन दिए हैं हमको, ये पेयर है, ये एक जोड़ा मिल गया अपन को दो इक्वेशन का। और इसके अंदर क्लियर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, xy। यहाँ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यूज अलग होगी, डिफरेंट होगी, और इन दोनों को एक साथ हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है आपका a1 b1 c1
ठीक है, या A1 और B1 की बात कर ले, C1 तो 0 एक बार को चल जाएगा, A1 B1 A2 B2 आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज 0 हो जाएगी तो इनमें इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल की नहीं रहेंगी, और 2 वेरिएबल की नहीं रहेंगी तो अपना ये ऑटोमेटिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। और जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी हमको 2 वेरिएबल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर की बात कर रहे हैं अपन। जब हम पेयर की बात करते हैं तो पेयर की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन का, इसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने के 2 तरीके हैं। जैसे हमने इस वीडियो स्टार्ट करने में बताया था कि हम 2 तरीकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड, या फिर हम इसको एल्जेब्रिक मेथड बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोल सकते हैं, और पूरी बुक में ज्यादातर सॉल्यूशन जो है वो हमारा एल्जेब्रिक मेथड का है। एल्जेब्रिक मेथड सीखना हमें ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा हमारे काम आएगा, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, हम किसी भी चीज, हम कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते, कुछ भी चीज अपन से मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्राफिकल मेथड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको छोड़ दें, नहीं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे। बाई चांस कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, बाई चांस कभी सामने आ जाता है तो हम उसको बताने लायक रहें। ठीक है, बिल्कुल बाउंस नहीं जाए कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं। तो जब हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं तो मैं तीनों टाइप के ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा। 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम जरा थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं कि जो ग्राफिकल मेथड होता है उसका लॉजिक क्या कहता है, वो किस तरीके से वर्क करता है। एक बार हमको लॉजिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वो जो ग्राफिकल मेथड जब हम सोल्व करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारे भेजे में आके अच्छे से चिपक जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो देखो, जब भी ग्राफिकल मेथड करेंगे तो सीधी बात है, ग्राफिकल मेथड नाम आ रहा है तो सबसे पहले आपको ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। यानी पहला पॉइंट है, आपको ग्राफ जरूर मिलेगा। जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको जो ग्राफ है वो 3 टाइप का मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बता देता हूं 3 टाइप के किस तरीके से बनेंगे। देखो, 2 इक्वेशन है आपके पास, तो सीधी बात है 2 लाइंस बनेंगी ग्राफ पे। ठीक है, 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन बनेंगे। अब 2 लाइन कितने टाइप की बनेंगी, 3 टाइप की लाइंस ग्राफ्स आपके सामने आएगा। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड ये थर्ड टाइप। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो 3 टाइप के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। एक इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, एक आप इसको बोलते हैं अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको बोलेंगे अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड टाइप का जो ग्राफ आपको मिलेगा ग्राफ बनाने के बाद, वो मिलेगा इस टाइप का, जिसको बोलते हैं अपन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तीसरा टाइप का जो आपको मिलेगा वो होगा इस टाइप का, जिसको बोलते हैं अपन कोइंसिडेंट लाइन। इन तीनों ग्राफ को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनका एक एक क्वेश्चन उठा के देखेंगे कि किस तरीके से बन पाते हैं और फिर किस तरीके से इनके आंसर्स निकलेंगे, वो अपन डिटेल में जानेंगे। अभी हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस टाइप से आते हैं, जिससे हम तैयार हो सके उस चीज को समझने के लिए, उस कैपेबल हो सकेंगे। जब ग्राफ आए तो हम डिटेल में उसको जानने लायक, समझने लायक बन सके। तो ये 3 टाइप के ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप ड्रॉ कर लोगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, पैरेलल लाइंस मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। और हर एक टाइप के ग्राफ के पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी है अपनी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस के तरीके हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ जब आपको मिलेगा तो याद रखना इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा 1। यानी जब भी आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी तो वहां सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 1। यानी इसके संग जब भी आप सॉल्व करोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको 1। आगे बढ़ते हैं, जब भी पैरेलल लाइंस आपके पास आएंगी तो पैरेलल लाइंस में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे 0। जब भी पैरेलल लाइंस आपके ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करोगे तो वहां आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। और वहीं आप कोइंसिडेंट लाइन पर चले जाते हो। कोइंसिडेंट लाइन यानी जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, लाइन एक के ऊपर एक आ रही है, ओवरलैप कर रही है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और जब भी आपको ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन का मिलेगा उस कंडीशन पर आपके पास सॉल्यूशन जो होंगे वो अनलिमिटेड सॉल्यूशन होंगे। हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस, अनलिमिटेड सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो। अब थोड़ा हम बात करते हैं सॉल्यूशंस को कैसे निकालेंगे, कैसे मिलेंगे। तो देखो, सॉल्यूशंस जो है वो डिपेंड होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, कि कहां कहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है। जब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करेंगे, यहां पे हमको सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल रहा है। रीजन है कि ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेंगी, और जिस पॉइंट पर कट करेंगी उसके कोऑर्डिनेट उठा के हम रख देंगे और वो उसके आंसर्स हो जाएंगे। वहीं हम पैरेलल लाइंस पर आते हैं तो वहां हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था। रीजन यही है क्योंकि दोनों लाइन आपस में कट नहीं कर रही है। और वहीं हम कोइंसिडेंट लाइन पर आते हैं तो हमको यहाँ अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। रीजन ये है कि एक के ऊपर एक लाइन बनी है तो हर एक आधे mm के बाद, हर एक सेंटीमीटर के बाद, यानी हर एक इंचेस के बाद, हर
डिफरेंस के बाद थोड़ी सी भी डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल करोगे तो उसके बाद आपको एक नया पॉइंट मिलेगा, नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और वो उसके नए आंसर्स हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमको ग्राफिकल मेथड से 3 टाइप के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, पैरेलल लाइंस मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से इनका ग्राफ बनेगा, ग्राफ से किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी मेरे को इसके बारे में इतना बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझ सकें कि आखिर हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं और हमारा माइंड उस तरीके से बेंड हो जाए, हम समझ सकें यहाँ ये ऐसा ऐसा होने वाला है, बाउंस नहीं जाए। आपको कुछ चीजों के बारे में पहले से पता हो और खासकर लॉजिक पता हो चीजों के पीछे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी आपके ग्राफ में तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 मिलेगा जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अगर आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल चली जाती हैं तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, आपको वहां कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहां नहीं हो रहा। और वहीं आखिरी कोइंसिडेंट लाइन आती है, लाइन ओवरलैप कर रही है तो आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी आपको बहुत सारे आंसर्स वहां पर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कोई एक ही आंसर हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ आंसर्स, जहां भी टच करोगे वहां कोऑर्डिनेट उठाओगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ लॉजिक ग्राफिकल मेथड के पीछे। ठीक है, आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और आपने आगे आने वाले वीडियो में हम इन तीनों ग्राफ को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर अपन आगे अलजेब्रिक मेथड पर जाएंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा स्कोर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, चीजें समझ में आई है, अगर कुछ डाउट तो मुझे कमेंट करके बता देना, अगर कुछ डाउट है तो भी कमेंट करके बता देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।